बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेटिया 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज के प्रोग्राम में चूँकि आप लोग अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुँचाते हैं, अपने मसाइल हम तक पहुँचाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। बहुत सारे सवालात, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आ रहे थे, बहुत सारे इश्यूज़ लोग अपने बता रहे थे, हाई ब्लड प्रेशर और उसके साथ साथ डायबिटीज़ के हवाले से। ये मसला क्यों है, इसका इलाज क्या है, इसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे और ख़ासी डिटेल में करेंगे। बट हमारा लाइफस्टाइल जो है वो मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। हर जगह पर मतलब समटाइम वीकेंड पे ऐसे लगता था कि आप कहीं जा रहे हैं खाना शाना खाने तो गाड़ियाँ, अब तो आप किसी भी दिन हफ्ते में चले जाएं, हर फूड पॉइंट के बाहर, ये नहीं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे चले जाएं, इवन आपको छोटे छोटे जो फूड पॉइंट मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आते हैं वहाँ पर भी लोगों का इतना ज़्यादा रश लगा होता है। बहुत खाना, ये जो हमने अपनी आदत बना ली है और पसंदीदा आदत बना ली है, हमारे लिए शायद ये मसाइल की वजह बनती चली जा रही है। इस पे भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ हमारा लाइफस्टाइल होना कैसा चाहिए वो भी हम आज के शो में आपको बताएंगे। और फिर इसके बाद शुगर के मरीजों के हवाले से भी खास तौर पे हमने प्रोग्राम में बात करनी है। इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम, अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल लोगों को बताना चाहें, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही मुझे लगता है प्रॉब्लम कर रहा है। लोगों को लगता है कि खाना तो बस बेहतरीन मशगला है, जब कुछ नहीं तो बस खाते चले जाएं। देखें, एक्चुअली अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया, डिज़ाइन किया, वो इसलिए किया कि हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए। तो हम ज़िंदा खाने के लिए रहते हैं, तो ये फ़र्क है। लाहौर में तो कम से कम यही प्रैक्टिस में तो ये फिर ज़ाहिर है कि एक जिस्म जब अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया तो एक ख़ास लाइफस्टाइल के उस वक़्त एक आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के वक्त में हमें डिज़ाइन जब किया गया तो एक खुराक, एक खाने के लिए किया गया पूरे दिन में, क्योंकि हंटिंग करते थे, हंटिंग करके जो आता था उसको पका पकू के एक दफ़ा खाते थे। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये मुआशरे में 2 हुए खाने, फिर 3 हुए और अब तो मेरे ख्याल 8 खाने हो गए हैं, क्योंकि बीच में स्नैकिंग इतनी है। और अनफॉर्चुनेटली ये स्नैकिंग शुरू हुई ट्रेंड फ्रॉम मार्केटिंग जॉइंट्स ऑफ यूएस, कि उन्होंने यहाँ थर्ड वर्ल्ड में स्पॉट्स बनाने शुरू कर दिए और बच्चे ड्राइव करते हैं माँ बाप को शुरू पे, और उनको एक खिलौना मिल जाता है तो वो फिर सबसे बड़े जो लोग वो नहीं अफोर्ड कर सकते उसके मीटूज़ बन गए। एग्जैक्टली फूड पॉइंट्स और ये वो, अब ये जंक फूड इसको कहा जाता है। और अमेरिका जहाँ से ये शुरू हुआ वहाँ पे एक तकरीबन हफ्ते में 1 या 2 ये बंद हो रहे हैं। पीपल हैव रियलाइज कि कितने हार्मफुल हैं, दे आर लाइक पॉइजन। तो यहाँ पे आपके रोज़ के 1-2 नए बन रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये फिर आप ये देखें कि अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ को टारगेट किया गया और यूथ फिर ड्राइव करती है इनको चलाने में, और हम खाना भी उन्हीं का ही खाते हैं, फिर दवाइयाँ भी उन्हीं की खाते हैं, फिर स्टेंट भी उन्हीं के डलवाते हैं। तो ये हो गया। तो देखें, कुदरत का निज़ाम है कि जब उसके साथ आप प्ले करेंगे एडवर्सली तो वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालेगी आपकी हेल्थ पे। मोटापा, मेरी अपनी तहकीक है कि हर दूसरे फ़र्द को पाकिस्तान में वो ओवरवेट है या मोटा है, हर दूसरा फ़र्द। और ब्लड प्रेशर की आपने बात की तो मेरी स्टडी है इनर वॉल सिटी स्टडी, तो उसमें भी हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर है 50 साल की उम्र में, चाहे उसको पता है या नहीं पता, इलाज करा रहा है नहीं, वो तो छोड़ दें। हमारा कंट्रोल ब्लड प्रेशर का 5 से 7% लोग कंट्रोल कर रहे हैं, 95% कंट्रोल ही नहीं हो रहा। जब कंट्रोल नहीं होगा तो वो ज़ाहिर फालिज भी करेगा, गुर्दे फेलियर भी करेगा, आपके हार्ट अटैक्स भी करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकें, बजाय इसके इलाज तो शायद मुमकिन ही ना हो, पूरा बजट भी लगा दें। इसी तरह हमारे हर तीसरे फ़र्द को शुगर है 40 साल की उम्र के बाद। तो ये इतना बड़ा डिज़ीज़ बर्डन है, आतिश फ़शां फट रहा है। ठीक है, टेररिज़म में बहुत लोग कीमती जानें जा रही हैं, लेकिन जितनी टेररिज़म में साल में लोग मरते हैं उतने हमारे एक दिन में मर रहे हैं इन बीमारियों से। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो अल्लाह ने ये हमें जिस्म दिया है, मुझे आपको,
ये एक अमानत है और इसकी हिफाजत भी हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल ऐसे। अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो वो तो फिर कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब आपकी क्या रिकमेंडेशन है, 3 टाइम खाना नहीं खाना चाहिए? नहीं नहीं, खाएं सही, 3 टाइम ज़रूर खाएं, लेकिन अप्रोप्रिएट चीज़ें खाना कुछ नहीं कहता, लेकिन जो इनअप्रोप्रिएट चीज़ें जैसे ये जंक फूड है, चाहे वो पिज़्ज़ाज़ की सूरत में है, चाहे बर्गर्स की सूरत में है, साथ उसके सॉफ्ट ड्रिंक अप साइज़ सस्ते दामों हो जाते हैं, कोरोना भी मिल जाता है, तो फिर ये चाहे वो मुफ्त भी मिल रहा हो तो आपको रेजिस्ट करना चाहिए। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं ये पॉइज़न से कम नहीं हैं, और ख़ासकर जो डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो उससे भी बड़ी नुकसानदेह हैं। डोंट टेल मी, लोगों को लगता है, मैंने डायबिटीज़ के पेशेंट को देखा है। मेरे ख्याल में हमारी अपनी स्टडी है कि जो अस्पार्टेम बेस्ड या स्टीविया बेस्ड ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं ड्रिंक्स में, इवन डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा रश डालते हैं, सबसे पहले ख़त्म होती हैं उनकी पार्टी पे डाइट ड्रिंक्स। तो मेरे ख्याल में कि जो अल्लाह ने ख़ुद एक मशरूब बनाई है, पानी उसका नाम है, उसको अगर आपको साफ़ पानी मुहैया है तो वो एक नेमत से कम नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको ज़हमत में डाल देते हैं कंटेमिनेट कर। तो पानी के अलावा जो आप पीते हैं ना वो बहुत मुज़र सेहत है। और जैसे मैंने डाइट का कहा, डाइट आपकी इंटेस्टाइन जो है ना उसमें जो सेल्स होते हैं ना, माइक्रोबायोटा जो माइक्रोबियोम होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आपका जो एंडोजिनस GLP GIP बनना है, जो आप टीके हज़ारों लाखों रुपए के लगाते हैं पतले होने के लिए, जो आपकी अपनी बननी है वो बंद हो जाती है, और स्टाइटी सिग्नलिंग भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आपका अल्टीमेटली वज़न भी बढ़ता है और बहुत हार्म भी लाता है। तो इसलिए पानी पिएं, बहुत ज़्यादा पिएं, वफ़र मकदार में पानी पिएं, तो उसमें ही शिफा है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारी डाइट वैसे ही बहुत हाई कार्ब है। देखें, रोटी है, रोटी के बगैर तो हम सोच ही नहीं सकते खाना। वो लगता ही नहीं कि आपने खाना खाया। वो बल्कि लोग कहते हैं शादियों पे कि रोटी कਦੋਂ लगेगी, ये नहीं पूछते खाना कब लगेंगे। अच्छा, वो कहते हैं जी हाँ जी, रोटी नहीं खाई तो वो समझते हैं कि बर्गर शर्गर ये वो तो एक एडिशन है, वो रोटी तो नहीं है। तो फिर वो डबल ईटिंग, और फिर एनर्जी एक्सपेंडिचर हमारा है नहीं है कि हम अगर एक फ्लोर भी जाना है, 2 फ्लोर जाने हैं, हम 10 मिनट वेट कर लेंगे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे, हमारे गार्डनिंग खुद नहीं करेंगे, साइकिलिंग करने का ना माहौल है ना हम करते हैं। तो इसलिए एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत कम है हमारा। हम बहुत लेज़ी नेशन हैं, हम अपने जिस्म के लिए, उसकी हिफाजत के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हम कहते हैं हम बहुत बिज़ी हैं, तो इसलिए फिर ये शो करेगा आपकी बॉडी पे। क्वांटिटी भी कम हो सकती है और क्वालिटी भी आपकी लाइफ की चली जाएगी। फालिज हो गया, उसके बाद क्या लाइफ रहेगी? बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मजदूर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब दो मेन और बड़ी अहम बीमारियां जिनके बारे में आज के प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू करनी है, ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपको लग गई, ब्लड प्रेशर और शुगर, ये ख़त्म नहीं होगी, ये फिर लाइफ लॉन्ग रहती है। इसको फिर आपने मैनेज कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है। अब आपने बड़ी ब्रांडिंग सुनी होगी, सोशल मीडिया में बहुत स्टोरीज सुनी होगी, शुगर का इलाज बिल्कुल ख़त्म, शुगर जड़ से ख़त्म कर देंगे, हमने ये दवाई तैयार कर ली, हमने ये दवाई तैयार कर ली। उसकी हकीकत भी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। और दूसरा, शुगर होती क्यों है, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है, हम अपने साथ क्या कर रहे होते हैं जो वो शुगर की सूरत में प्रेजेंट करता है, और शुगर के मरीज़ किस रिस्क फैक्टर पे होते हैं। अच्छा, आजकल बड़े लोग कहते हैं मेरी तो बॉर्डर लाइन पे शुगर आई, प्री डायबिटिक, वो भी खतरा है या नहीं? ब्रेक के बाद आते हैं, इस पे गुफ्तगू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, प्री डायबिटिक सेफ होते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। प्री डायबिटिक्स भी ऐसे लोग हैं कि उनमें हार्ट अटैक की शरह उन लोगों से जिनको बिल्कुल डायबिटीज़ नहीं है उनसे डबल है। अच्छा। और इसी तरह उनको बाकी पेचीदगियाँ, गुर्दे डैमेज, आँखों का डैमेज, नर्व्स का डैमेज, फालिज का ख़तरा, हार्ट अटैक का ख़तरा उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इवन प्री डायबिटीज़ स्टेज में। और इनएविटेबली आफ्टर 1 or 2 ईयर वो देव डेवलप फुल ब्लोन डायबिटीज़। तो ये तो वो भी ख़राब है, ये भी बहुत ख़राब है। और जैसे आपने कहा कि लोग अनफॉर्चुनेटली
जब हम डायग्नोज करते हैं, इट इज़ टू लिटिल टू लेट, क्योंकि कोई ऐसा सिलसिला पाकिस्तान में नहीं है कि हमारा घर घर जाके उसको कोई टेस्ट करे। कोई पॉपुलेशन बेस्ड हमारी स्टडीज़ नहीं हैं कि हमें तो हमें पता तब लगता है शुगर का। 90% मरीज़ों को शुगर का उस वक्त पता लगता है जब उनको फालिज हो चुका होता है, हार्ट अटैक होता है, गुर्दे फेलियर हो जाते हैं, वो हॉस्पिटल जाते हैं, पता लगता है कि ये शुगर की वजह से सारा कुछ हुआ है। तो उस वक्त डैमेज हैज़ बीन डन, टू लिटिल टू लेट, और वो रिवर्स भी नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मुल्क में जिसको कहा जाता है दारुल खिलाफा शुगर का, पूरी दुनिया में हमें जाना जाता है, क्योंकि हमारे एज स्टैंडर्डाइज प्रेवलेंस यानी कि 20 से 60 साल की उम्र में शुगर का होना सबसे ज़्यादा है दुनिया में। 20 से 60 साल? हाँ जी, हमारी ये हमारे रीजन की बात जी, हमारे पाकिस्तान को हमारे हमसाया मुल्कों में इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी शुगर जितनी यहाँ बढ़ी है। डॉक्टर साहब 20 साल कुछ बहुत जल्दी नहीं कह रहे आप? मैं समझता हूँ कि मैंने तो 12 साल के बच्चों को भी देख रहा हूँ टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत कम है हमारी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कम है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ इवन 12-10 साल के बच्चों को भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीट करता हूँ। और जैसे एक स्टडी भी मैंने की है, चेसन कॉलेज को कंपेयर किया मजंगड्डा हाई स्कूल से, तो वहाँ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आधे से ज़्यादा दोनों, यानी हाई सोशल क्लास, लो सोशल क्लास, वर ओवरवेट एंड ओबीस बच्चे, क्योंकि बच्चों में भी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं है, वो वीडियो पे क्रिकेट हॉकी खेलते हैं, और बच्चे सबसे ज़्यादा जंक फूड की तरफ माइल होती है, और माँओं की ये होता है कि वो घर का खाना ही नहीं खाते। तो इसका हमें हल देखना है कि उनके लिए जो घर में आप बना रहे हैं इस कदर अट्रैक्टिव बना दें, जिस तरीके से भी अट्रैक्टिव दिखे भी उन्हें और खाने में भी अट्रैक्टिव। तो ये सब कुछ अल्लाह ने हमारे में इतनी वुसअत दी है, इतनी अडेप्टेबिलिटी दी है कि अगर हम कोई चीज़ में ढल जाएं और उसको थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लें तो वो आपकी आदत बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी कोई नहीं पीता, लाइक मेरे जैसा कोई ये जो एक्सप्रेसो नहीं पीते, लेकिन मैं एक्सप्रेसो के बगैर कॉफ़ी नहीं पी सकता, इसलिए मुझे आदत हो गई है। तो ये चीज़ें आपने खुद एक्सपेरिमेंट करनी है और फिर बच्चों को भी एक्सपेरिमेंट करानी है, और जब वो इंडल्ज होंगे तो वो फ्रूट्स और सब्ज़ी में बहुत खुद मज़े से खाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए उनमें इनकलकेट करनी है, बजाय इसके कि आप जान छुड़ाने, बच्चे पे मेहनत नहीं करनी, उनको फटाफट तल के एक चीज़ दे दी, पिज़्ज़े का पीस दे दिया, ये दे दिया, तो भूख मारने के लिए नहीं खाना, अपने नरिशमेंट के लिए खाना। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब बेसिकली ज़रा आज हमें डिटेल में बता दें, शुगर जब होती है एक इंसान को, सेहतमंद इंसान को, तो उसके अंदर बॉडी में वो करती क्या है, तब्दीली क्या लेकर आती है, किस तरह हमारे साथ प्रेजेंट करती है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक बड़ी वजह शुगर होने की ये है कि हमारी जब हम माँ के पेट में होते हैं, सभी होते हैं, उस वक़्त अगर हमारी देखभाल नहीं की जाती, नश्ो नुमा नहीं की जाती, तो जब आप पैदा होते हैं उसके 12 से 20 साल के बाद आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कैंसर, ये सब के बीज वहाँ बोए जाते हैं। अच्छा। और पाकिस्तान में मेरी एक स्टडी हुई है, पाकिस्तान में पंजाब में, और ANC स्टडी कहते हैं, और पब्लिश हुई है। उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारी हामला ख़वातीन हैं उनमें से 30% को स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ लेडी डॉक्टर, इन द फॉर्म ऑफ लेडी हेल्थ विजिटर। बाकियों को है ही नहीं है, एंटीनेटल केयर ही नहीं है, और दूसरी एंटीनेटल रिपीटेडली जाना पड़ता है ना डॉक्टर के पास, तो वो 18% पे है। अच्छा। तो आप इधर से 10-15 किलोमीटर इधर चले जाएं, जहाँ बैठे हैं, तो आपको नज़र ही आएगा कि वहाँ दाइयाँ अभी तक क्वैक जी ऐसे खाला डिलीवरी कर रही है। तो जब आपकी माँ, वो एंटीनेटल केयर हम बेहतर नहीं करेंगे तो ये ऑनस्लॉट ऑफ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कम नहीं होने लगी। पहली चीज़ वो है। उसके बाद जब आप पैदा होते हैं तो मेरी अपनी ये भी स्टडी है कि पाकिस्तानी सारे के सारे 97% इंसुलिन रेजिस्टेंट है। लुबलुबा बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है, लेकिन इंसुलिन जो वो बना रहा होता है वो आपके सेल को नहीं अटैच करती। जब सेल को नहीं अटैच करती तो ग्लूकोज आपके सेल के अंदर नहीं जाता जी। जब ग्लूकोज नहीं जाता तो सेल डाई डाउन करते हैं, चाहे वो बनाई के हों, चाहे वो नर्व्स के हों, चाहे हार्ट के हों कुछ। तो इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी जीन्स में है, जेनेटिक्स। अब पेरेंट्स तो आप नहीं चूज़ कर सकते, लेकिन जैसे आपने बहुत अच्छा शुरू पे कहा कि लाइफस्टाइल तो अल्लाह ने एक खोपड़ी में दिमाग दिया है ना हमारा, वो तो आप चूज़ कर सकते हैं ना, कि मुशक्क़त करें, मेहनत करें। कभी अपने बहनें जो हमारी हैं
वो घर की मॉपिंग खुद कर लें बजाय वैक्यूम करने के, गार्डनिंग खुद कर लें, आप उठ के सीढ़ियाँ चढ़ लें बजाय इसके कि तो अगर आप जिम नहीं जा सकते तो कहीं किसी पार्क में वॉक कर लें, कुछ ना कुछ तो फिज़िकल एक्टिविटी जनरेट करें और सोच के खाएं। प्लीज़ इसलिए ना खाएं कि वो अवेलेबल है खाना, पहाड़ियाँ नहीं बनाएं। प्लीज़ आप सुबह नाश्ते में सादगी जितनी रखेंगे उतना ही बेहतर है। आप शुरू से ही खाना मेजॉरिटी आपकी बेकरी प्रोडक्ट से करते हैं और बेकरी प्रोडक्ट सबसे आपके मुज़र सेहत हैं। एक तो उनमें कार्ब्स बहुत हैं, उनमें मैदा बहुत है, तो कोशिश करें आप एग वाइट्स वगैरह लें। अगर होल एग भी आपने यंग बच्चे हैं या मिडिल एज हैं तो आप होल एग भी एक आधा ले सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। और कोशिश करें कि फ्रूट लें, फ्रेश फ्रूट्स, और कोशिश करें कि आप चाय कॉफ़ी में चीनी नहीं डालें खुदा के लिए। चीनी की कंजम्पशन हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी है और चीनी पे हम वाहिद मुल्क हैं कि सब्सिडी देता है। चीनी जहर है, उसके 123 हार्म्स हैं, कैंसर भी करती है, शुगर भी, ब्लड प्रेशर, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर साहब, इवन हम बच्चों को चीज़ें जब स्टार्ट कराते हैं, दूध वगैरह देना शुरू किया, बच्चों के लिए कुछ सॉलिड की तरफ लेकर आए, तो फिर हम बच्चों का टेस्ट डेवलप करने के लिए भी चीज़ों में चीनी वगैरह डाल रहे हैं। ये ना करें, ये और नमक और चीनी दो, उनको अगर शुरू से आप आदत डालेंगे वो डिपेंडेंट होंगे, एडिक्शन हो जाएगी उनको। जितना उनको इन दो वाइट शुगर से दूर रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। और मैं आपको बताऊं कि इसके इतने हार्म्स हैं कि, लेकिन हम चीनी पे सब्सिडी देते हैं। हमारे मुल्क में ये है कि सब्सिडी देनी है रमज़ान में। तो गुर्बत तो शायद नहीं हम ख़त्म कर सके, हम गरीब को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उनकी लाइफ स्पैन फिर कम हो जाता है। तो इसलिए जब बच्चों को अट्रैक्टिव पैदा करनी है तो सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, वाइट मीट, चिकन, उसको बेहतर तरीके से बना लें, उसको थोड़ा बहुत उसको अट्रैक्टिव दिखने में भी हो, खाने में भी हो, तो वो आई एम श्योर कि वो उनकी आदत हो जाएगी। अच्छा, मैंने ना अक्सर लोगों से डॉक्टर साहब ये सुना है कि मेरी माँ को, मेरे बाप को शुगर है तो मैनू तो होनी है। कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल है, प्रीडिस्पोजिशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो। आप उसको डिले कर सकते हैं। मेरी अपनी स्टडी और दुनिया की स्टडी है DPP प्रोग्राम, डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम, कि अगर आपके माँ बाप को शुगर है, आप में चांस ज़्यादा है। लेकिन अगर आप अपनी वर्जिश में मुब्तला होते हैं और अगर आप सोच समझ के खाते हैं तो तकरीबन आपका 50% से भी ज़्यादा चांस ये है कि शुगर नहीं होगी। 50%। अगर आपकी शुगर की बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है तो अगर आप कोई दवाई ऐसी हैं, मेटफॉर्मिन दवाई है जो 1 रुपए की 4 गोलियाँ आती हैं, वो खानी शुरू कर दें तो आपकी 70% चांस ख़त्म हो जाता है डायबिटीज़ होने का। अच्छा। तो लाइफस्टाइल और फिर आप इंटरवेंशन जल्दी करें। और सबसे बढ़ के एक और चीज़ है कि हमारी अनफॉर्चुनेटली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है। हम बच्चे को शुरू पे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो साथ ही अपनी आराम के लिए उसको बोतल पे लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है बच्चों में मोटापा होने की, और ये भी एक, मैं समझूंगा कि किसी हद तक जहर से कम नहीं है। माँ का दूध से बेहतर कोई दूध ही नहीं हो सकता बच्चे को। माँ एक तोहफ़ा अगर देना चाहती है ना अपनी औलाद को, दुनिया का बेहतरीन तोहफ़ा है वो अपना दूध पिलाए 2 साल के लिए। कुरान उसकी शहादत देता है, इससे बढ़ के क्या। तो इसलिए ये फार्मूला मिल्क्स और ये और वो, इनमें सब में चीनी है, तो चीनी की कंजम्पशन हमें कम करनी चाहिए। चीनी, दुनिया में चीनी शुगर टैक्स है, हम शुगर पे सब्सिडी देते हैं। ये जो अल्टरनेट चीनी के जाते हैं, आप स्टीविया पे चले जाएं, आप वही तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि वो और हार्मफुल हैं, ज़्यादा हार्मफुल हैं चीनी से भी, बिकॉज वो आपकी इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन ग्लूकोज की तो वक्ती तौर पे कम करते हैं, लेकिन वो आपकी सेल्स को डैमेज कर देते हैं। जिन्होंने GLP GIP बनाना है, जो मोटापे को कम में रखते हैं, जो हम बाहर में टीके लगाते हैं इतने महंगे, वो आपकी अपनी बननी बंद हो जाती है। बिल्कुल जी। ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा मसला है, तो हर मोटे बंदे को अपनी शुगर भी चेक करानी है, क्योंकि मोटापे के साथ आप बॉदर भी नहीं करते। अच्छा, कुछ सिम्टम्स भी ऐसे मैंने बड़े लोगों को कहा है, देखा है कि पाँव में जलन हो रही है, पाँव जल रहे हैं, टांगों में दर्द है, रात सोया नहीं जाता, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स वाज़े लग रहे होते हैं कि शायद डायबिटीज़ की तरफ ये जा रहे हैं, लेकिन चेक हम नहीं कराते हैं। बिल्कुल सही कहा। आप ये कह रहे हैं मोटे को, मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा, हर तीसरे फर्द को शुगर है।
तो उनमें मैं और आप भी हो सकते हैं। तो मेरा ये डॉक्टर ख्याल साहब है आप कि तो मुझे अब डरा रहे हैं। आप मोटे हों या ना हों, आपको शुगर चेक करानी चाहिए। ठीक है। 50 रुपए का एक खर्चा है अगर आप प्राइवेटली भी कराएं, वरना शुगर का कोई इतना बड़ा चीज़। तो जब हम शुगर जब तशखीस करते हैं पाकिस्तान में, तो इट इज़ बहुत लेट, पहले 3-4 साल 5 साल गुजर चुके होते हैं। इसलिए आपके गुर्दों का डैमेज भी शुरू हो चुका होता है, आपके हार्ट का डैमेज शुरू हो चुका होता है, बनाई का आपके मर्दाना कमज़ोरी शुरू हो चुकी होती है। और पाकिस्तान में एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि परसेप्शन ये है कि चेक ना ही कराओ तो बेहतर है। जी ऐसे कि कराएंगे तो कुछ ना कुछ निकल आएगा। भाई निकल आएगा तो फिर उसका इलाज करें। अल्लाह ने जो बीमारी पैदा की उसका शिफा पैदा किया, लेकिन ये हमें किसी मुआलिज को दिखाएं। तो मेरा जब आपके ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे तो फिर बहुत इतना फ़ायदा नहीं होगा उनको कंट्रोल करने का। जितनी जल्दी आप कंट्रोल करेंगे बाय स्क्रीनिंग, कि आपको जब कुछ नहीं है उस वक्त करें, और अगर है तो उसका हल है, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, वक्त पे अपने मुआलिज को दिखाएं, तो बहुत हद तक आप पेचीदगियों से बच के। ऐसे भी लोग हैं जो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रखते हैं और वो 40-50 साल शुगर के साथ रहे हैं और बिल्कुल हेल्दी रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ये बीमारी ख़त्म हो जाती है, जड़ से ख़त्म हो जाती है? देखें, अगर तो शुरू में ये तशखीस हो जाए तो आप रिवर्स कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़। लेकिन उसके लिए बहुत इंटेंसिव लाइफस्टाइल आपका चाहिए। आपको एक्सरसाइज 35 मिनट डेली 5 दिन हफ्ते में करें, वॉक कर लें। उसके बाद आपका वज़न जितना भी है आप उसको कम से कम 15% कम कर लें, तो रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है जी। तो रिवर्सल भी हो सकती है, रिमिशन भी हो सकती है। अल्लाह ने खुद शफा पैदा रखा है, लेकिन ये मेरा और आपका काम है या डॉक्टर्स का काम है कि वो शफा अपने मरीज़ों तक जाए। सही। तो मसला ये है कि हमारी प्रिवेंटिव है नहीं माइंडसेट। हम गाड़ी को भी उसी वक्त वर्कशॉप ले जाते हैं जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उनको देखती हूँ कि दवाई खा ली है, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर रहे और कह रहे मैं तो दवाई खा रहा हूँ भाई, मेरी तो शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या है। और लोग समझते हैं दवाई खाने से सही हो जाएगा, बाकी मैं जिस तरह मर्जी खाता रहूँ, लेटा रहूँ। देखें, दवाई ओरल दवाइयाँ हैं जो गोलियाँ हैं, उसके बाद इंसुलिन है जी। इंसुलिन पे जब आप जाते हैं तो आप इंसुलिन आपकी शुगर तो कंट्रोल शायद कर भी ले और जी। आप बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आपका वज़न उससे बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक आपका लाइफस्टाइल सही नहीं होगा, आपको दवाई का 5% से 10% तक फ़ायदा होगा। अच्छा। 90% आपकी अपने लाइफस्टाइल से आना है, और लाइफस्टाइल आने से आप शायद शुगर को रिवर्स कर सकें, शायद आप उसे कंट्रोल में रख सकें। कंट्रोल का मतलब है कि 3 महीने की जो शुगर का टेस्ट करते हैं हम, HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, वो 5.5 या 6 के करीब है, तो बहुत अच्छी कंट्रोल है 3 महीने में। अगर वो हमारे एवरेज जो आ रहा है 9 से 10 के दरमियान आता है पाकिस्तानी का, जिसका मतलब है कि उनकी पेचीदगियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। और इसीलिए लाखों लोगों को इस वक्त डायलिसिस की ज़रूरत है, लेकिन मशीनें अवेलेबल नहीं हैं। देखें, वो फिर लाइफ आपकी एक तरह से एक पनिशमेंट बन जाती है लाइफ, बजाय जो अल्लाह ने अपनी खूबसूरती रखी है ज़िंदगी में, वो ख़त्म हो जाती है। एंड यू पे हेवीली बाय हैविंग डायलिसिस विच इज़ वेरी पेनफुल थिंग। और फिर रिल ट्रांसप्लांट, फिर फलाना, फिर शुगर आपकी कोई और बॉडी ऑर्गन को स्पेयर नहीं करती हेड टू टो, चाहे वो गुर्दे हैं, चाहे जिगर है, चाहे वो हार्ट है, चाहे ब्रेन है, कि हर जो आपने कहा कि पाँव में जलन वलन, ये सब शुगर की अलामात हैं। शुगर की ये भी अलामात है कि एकदम आपका वेट कम, वज़न कम होना शुरू हो जाता है बगैर किसी वजह से। लेकिन मैं समझता हूँ कि अलामात का इंतज़ार नहीं करें, आप अपनी ब्लड शुगर 50 रुपए की कहीं से भी किसी फार्मेसी से करा लें, किसी डॉक्टर से करा लें, तो आपको पता लग जाएगा। और कराएं आप जो शुगर टेस्ट 1.5 घंटा खाने के बाद कराएं। तो अगर वो 150 से ज़्यादा है तो आप प्री डायबिटीज़ हैं, अगर वो 180 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ हो चुकी है। तो बहुत सस्ती तशखीस है इसकी, और इलाज भी बहुत सस्ता है, सिर्फ आपने टांगें इस्तेमाल करनी है। अल्लाह की जो अल्लाह ने हमें ग्रीनरी दी है उसको एंजॉय करना है, और खाने सोच के खाना आराम है, पसंदी छोड़ दें, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा है। सोच के खाना है, और ये सोचना है कि चाहे मुफ्त भी खाना मिल रहा है मुझे हार्म करेगा। तो अगर आप इनसे बचे रहेंगे, जैसे आपने खुद कहा कि
हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोल मॉडल हैं। बेशक। और देखें कितना वो पैदल चलते थे और कितना उनकी इतनी अच्छी सुन्नत है वो कि भूख रख के भूख खाते रख के, थे, बिल्कुल। लोगों को खिलाते थे, खुद कम खाते थे। और इसीलिए स्मार्ट, स्लिम, माशाल्लाह आप देखें तो ऐसे रोल मॉडल जब हमारे हैं तो हम क्यों उनकी नकल नहीं कर सकते। ये इबादत भी बन जाएगी, अल्लाह के दिए हुए जिस्म का तोहफ़ा की हिफाजत भी हो जाएगी बेशक। और आप दुनिया भी इंजॉय करेंगे और आखिरत में भी आपका वो बहुत बड़ा दर्जा बढ़ेगा। ऐसे ही है। डॉक्टर साहब मेरे ना एक जानने वाले हैं, वो कहते हैं शुगर है, डॉक्टर साहब कहते हैं रोटी ना खाओ, डॉक्टर साहब कहते हैं चावल ना खाओ, तो खाना फिर किससे कहते हैं? फिर जिस्म कांपता है, बार बार भूख लगती है, ये करके भी वो कहते हैं मैंने देखा, लेकिन अगर रोटी चावल निकाल दें तो फिर खाली सालन से तो पेट नहीं भरा जा सकता। देखें इंग्लैंड में मैंने काम किया, अमेरिका, काफ़ी मुल्कों में काम किया, वहाँ तो कोई रोटी नहीं है ना चावल है, ठीक है ना। वो स्टेक्स खाते हैं या वो फिश खाते हैं और वो खाते भी बड़े अच्छे तरीके से। ये जो रोटी या चावल हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट हैं, ये शुगर की फॉर्म है, तो इसने अब्जॉर्ब होना है। हमारे जो मोटापा सबसे ज़्यादा है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से है। और देखिए मैंने एक बड़ी अच्छी स्टडी आपको रॉशडेल में मैंने की थी यूके में, जहाँ पे जो छोटे बच्चे पाकिस्तानी ओरिजिन के और जो कॉकेशियंस हैं गोरों के, उनके हीमोग्लोबिन लाल, हमारे बच्चे बिल्कुल बीमार लगते थे। वहाँ लोगों का ख्याल था कि उनमें वो प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, तो प्रोटीन एक्चुअली पाकिस्तानी ज़्यादा खा रहे थे, लेकिन खा किसके साथ रहे थे? रोटी के साथ। तो रोटी बाइंड कर लेती है बच्चों में प्रोटीन को, तो इसलिए आपका हीमोग्लोबिन नहीं उतना बढ़ता। ठीक है, वो खाते थे विद फिश को चिप्स के साथ, जो कि बेहतर करती है आपकी अब्जॉर्प्शन। और उनकी पर कैपिटा यूज़ ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हैं हमसे। हम वेजिटेबल ईटिंग नेशन नहीं है, हालांकि अल्लाह ने इतनी किस्म की वेजिटेबल हमें दी है और अच्छी महंगाई है, लेकिन फिर भी सस्ती वाली वेजिटेबल। वो बहुत सैलड्स खाएं, सैलड्स हमारे में 3% से ज़्यादा लोग खाते ही नहीं हैं, वो सीधा रोटी पे पड़ते हैं। सैलड पड़ा भी होगा तो रोटी पे पड़ेंगे और सीधा सालन पे पड़ेंगे और पहाड़ियाँ बनेंगी। और फिर तो सालन क्यों नहीं आप बग़ैर रोटी और चावल के खा सकते? आदत डालने की बात है। मैं ज़्यादातर सालन पसंद करता हूँ कि इसको चम्मच से खा लिया जाए, तो उसका कम डैमेज है। और वो भी जो हमारा सालन है उसमें भी ऑयल इतना होता है, हम फ्राइड चीज़ें खाते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ ऑयल बहुत ख़राब है पाकिस्तानी, क्योंकि बेसिकली जो कॉर्न ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है या कनोला ऑयल है, इसमें कनोला नहीं होता, ये पाम ऑयल होता है। पाम ऑयल इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हम उसमें थोड़ा सा वो डाल के उसका नाम रख देते हैं। तो इसका हल ये है इंडिविजुअल के लिए कि ऑयल का कम से कम आप इस्तेमाल करें, डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खाएं, ना बच्चों को खिलाएं। जैपनीज़ को देखें, कितने उनमें सिवाय सूमो रेसलर के कोई भी मोटा नहीं है, शुगर उनकी सिर्फ 5-7% आबादी को है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो कच्ची चीज़ें खाते हैं, नेचर के करीब। मछली भी कच्ची खाते हैं, हम मछली को तल के, अच्छी चीज़ है मछली, बड़ी शफा वाली चीज़ है, उसको मोबलल के अंदर तल के और उस पर लपेट के पूरा का पूरा मैदा बार बार लपेट के खाते हैं और फिर नान साथ। तो जितना आप कुदरत के करीब खाएंगे चीज़ें उतना ही बेहतर होगा। लाइटली हमारा कुकिंग का तरीका ऐसा है कि हम जो अच्छी न्यूट्रिएंट्स होते हैं खुराक में वो ख़त्म कर देते हैं, सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, और उसमें टेस्ट बनाने के लिए मसाले और ये और वो, और फिर खूब ऑयल। जब तक ऑयल नहीं डलता हम समझते हैं खाना ही नहीं बना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें एज ए फैमिली, एज ए नेशन ऑल्सो, हमें थोड़ा सा शऊर होना चाहिए कि क्या खाना चाहिए हमें। और जितना आप नेचर के करीब रह के खाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे उतने ही आप हेल्दी रहेंगे। डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ती चली जा रही है, शुगर भी क्या ऐसा मर्ज है कि शुगर से मुतासरा मर्द या फिर औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकते? नहीं, बच्चे तो वो पैदा कर सकते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब शुगर आपकी कंट्रोल नहीं होती, तो ख़ासकर मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन सबसे कॉमन वजह शुगर ही है, और औरतों में भी बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी हो जाती है, क्योंकि उनमें बार बार इन्फेक्शन होते हैं शुगर वालों को, तो इसलिए उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन शुगर वालों को ऐसा मना नहीं है एक बच्चा पैदा करने का, लेकिन उनकी शुगर बहुत ज़्यादा, उनको स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखनी चाहिए, क्योंकि माँ के पेट में जब बच्चा है, अगर आपकी माँ की शुगर कंट्रोल्ड नहीं है तो उसको अफेक्ट करेगी, उसको मजूरी
के साथ पैदा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हामला खातून को तो 2 ज़िंदगी है ना, तो उसको तो बहुत केयरफुल होना पड़ता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर शुगर आपको है तो शुगर को समझ लें कि ये आपका जीवन साथी है। ब्लड प्रेशर भी जीवन साथी, इसने पूरी उम्र रहना है। अगर अपनी बीवी की जीवन साथी का ख्याल करते हैं तो आपको बहुत प्लेयर देती हैं, आपको सुकून देती हैं। अगर उसका नहीं करते तो वो वही चीज़ पनिशमेंट। तो अगर शुगर को आप अपना जीवन साथी रखेंगे और उसका ख्याल रखेंगे अपनी अच्छी बीवी की तरह, उसको प्यार मोहब्बत से, उसको वक्त पे उसको टेस्ट करेंगे, वक्त पे दवाई लेंगे, खुराक में आप इतदाल रखेंगे, तो वो आपको तंग नहीं करेगी, आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। बस आप इसी तरह बच सकेंगे। मैंने ना ब्रेक की तरफ जाना है, तो डॉक्टर साहब से पूछना है, वो जो दावे करते हैं कुछ हर्बल मेडिसिन दिखाकर, दूसरी मेडिसिन दिखाकर, हकीम कुछ साहिबान होते हैं वो कहते हैं जी आप शुगर 100% ख़त्म हो जाएगी। हम कुछ रेमेडीज़ ऐसी करते हैं, करेले का पानी पी लें, ये कर ले, शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उस पर आके बात करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब कुछ हर्बल मेडिसिन मार्केट में, क्या मैं तो अब सोशल मीडिया ज़्यादा बड़ी मार्केट है, आप मोबाइल फ़ोन पे एड्स आप देखें भी ना तो साइड पे चीज़ें आ रही होती हैं, ये वाली दवाई आपकी शुगर ख़त्म कर देगी, ये कर देगी, नई नई चीज़ें हैं। तो ये क्या ये चीज़ें शुगर ख़त्म करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये बहुत हार्मफुल चीज़ें हैं। और इनको मैंने काफ़ियों को जो सो कॉल्ड हर्बल हैं, ये हर्बल भी नहीं है। इनको भाई टेस्ट किया है और बिलीव मी कि इनमें से 90% ऐसी हैं, और ये बहुत बहुत बड़ी जो कंपनी है सो कॉल्ड हर्बल, उनकी दवाइयाँ हैं। जब हमने लैब में मैंने टेस्ट कराया तो उसमें डेफिनेटली शुगर कम हो रही थी, लेकिन जब हमने चेक किया कि भाई इसमें है क्या, तो उसमें हमारी एलोपैथिक मेडिसिन निकली। अच्छा। हाँ, आप कोई भी दवाई ले लें, आप मुझे दें या किसी, ये तो आपने हैरान को इंकशाफ कर दिया। PCSIR में दे दें, वो थोड़े से पैसे लेंगे टेस्ट करने के। आपने हर्बल लेनी है, ले भी रहे हैं तो टेस्ट ज़रूर करा लें कि उसमें है क्या। उसमें गलबेंक्लामाइड निकलती है, ग्लिमिप्राइड निकलती है, जो हमारी दवाइयाँ हैं, और उसकी डोजेज़ बहुत ज़्यादा हैं, हैवी डोजेज़, तो इसलिए उसका नुकसान बहुत है। इसी तरह जोड़ों की तकलीफ की दवाइयाँ जो हमने देखी, यरकान की दवाइयाँ देखी, उनमें स्टीरॉयड निकले। तो इसलिए ये सो कॉल्ड, इस पर जब तक हम टेस्ट नहीं कराएंगे, अव्वल तो गवर्नमेंट को कराना चाहिए, गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए ड्रैप को, कि इनको टेस्ट करा के देखे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन दवाइयों में बहुत शफा अल्लाह ताला ने रखा हुआ था, लेकिन वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन नहीं हुई वो फार्मूला, और वो उस तरह फॉलो नहीं हुए, ना उस पर रिसर्च हुई है। तो हमारी जो दवाइयाँ हैं दे आर वेरी वेरी वेल रिसर्च, लाखों से भी ऊपर करोड़ों लोगों को दे के देखी गई हैं ये दवाइयाँ। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए देखें, आपको अगर शुगर हो गई है तो दवाई से बचने की कोशिश करें कि आप की बॉर्डरलाइन शुगर है तो लाइफस्टाइल से उसको कंट्रोल करें। फिर वो हम वही कह रहे हैं, उस पर पैसे भी नहीं लगते, साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे। और आपकी जनरली बहुत बेहतर हो जाती है हेल्थ। तो कोशिश करें कि अपना टाइम निकालें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को मुब्तला करें। कोई नहीं आप जा सकते जिम, तो ना अपनी गली के बीच में अपनी छत पे कहीं ना कहीं आप कम से कम 35 मिनट अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए निकालें, वरना वो बॉडी गिव अप कर देगी। और इसी तरह सोच समझ के, भूख रख के खाएं, हमारी सुन्नत। एक और बड़ा मसला है, और मैं आज हर दूसरे बंदे में ये मसला देख रही हूँ, हर दूसरे घर में ये मसला देख रही हूँ। डिप्रेशन बहुत है हर किसी को डॉक्टर साहब, एंग्जाइटी बहुत है, हर दूसरा बंदा परेशान है। और फिर लोग कहते हैं टेंशन से BP हाई हो गया। अब ये BP हाई और ये टेंशन और आपकी परेशानियाँ, ये वाकई जानलेवा हैं? देखें, डेफिनेटली स्ट्रेस का हैंडलिंग हमें नहीं आती। हमारी एज ए कौम हमें स्ट्रेस के बारे में बहुत कम पता है, डिप्रेशन के बारे में बहुत कम पता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम स्ट्रेस में, आपकी परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए, हमारी कम हो जाती है, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो उसकी वजह से फिर आपके हार्मफुल हार्मोन्स बहुत सक्रीट होते हैं, जो शुगर क्रिएट करते हैं, ब्लड प्रेशर क्रिएट करते हैं, कैटेकोलामीन्स वगैरह, और जो अच्छे हार्मोन्स हैं वो फॉल करते हैं। तो हम पैनिक हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम स्ट्रेस को हैंडल करें, हम पैनिक कर जाते हैं। तो पैनिक में सिचुएशन बहुत बॉडी के लिए, आपके जिस्म के लिए ये एडवर्स है।
और इसका मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा अल्लाह की नेमतों में से बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने इसमें स्टडी की हुई है कि ये जो ब्लड प्रेशर, शुगर आपकी अर्ली मॉर्निंग बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा फालेज और हार्ट अटैक होते हैं, कि अगर आप सुबह जल्दी उठें नमाज के वक़्त और ज़िक्र करें, कुरान शरीफ पढ़ें, तो इसका आपकी स्ट्रेस इस तरह नीचे आती है। तो इतना अच्छी अल्लाह से अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, मैं समझता हूँ कि मुसलमान को स्ट्रेस होनी नहीं चाहिए। उसकी वजह आसमान गिर जाए, फैक्ट्री को आग लग जाए, बेटे की डेथ हो जाए, अगर आप सिर्फ ये यकीन कर लें कि जो कुछ भी होना है ये अल्लाह की मर्ज़ी से होना है, एक पत्ता भी गिरना है तो अल्लाह को पता है, ठीक है, ये यकीन हो जाए तो आपको स्ट्रेस किस चीज़ की, स्ट्रेस तो ख़त्म कि ये तो अल्लाह की तरफ से होना ही था, आप रोक ही नहीं सकते थे, तो पछतावा किस चीज़ का। देखिए ना, जो अल्लाह ने लिख दी है, आपकी उम्र, आपकी सेहत, आपकी दौलत, आपकी खुशी, गमी, अल्लाह ने जो देनी है उसी ने देनी है। बेशक। तो जब देनी है तो यू बेटर सबमिट टू दैट, बजाय इसके कि आप पछतावा करें, नहीं मैं आज इस रास्ते से ना जाता, इस रास्ते से जाता, एक्सीडेंट ना होता, मैं जहाज़ पे ना बैठता, मेरा बेटा ना मरता, फलाना ना मरता। ये देखें, ये किस्मत की बात है, ये हमारा दीन है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलना, तो फिर हमें किस चीज़ की स्ट्रेस। अगर आपका ईमान मजबूत हो जाए तो आपको कोई नहीं हिला सकता, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी कि आप अल्लाह का शुक्र ही अदा करते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह पसंद करता है कि जिस हाल में भी जो भी मैंने आपको दिया ना उस पर शुक्र अदा करें और फिर मुझसे और मांगे। तो शुक्र और हम देखें, मैंने जब UHS का वाइस चांसलर था, मैंने एक डिग्री प्रोग्राम शुरू किया था खुशी का। अच्छा। तो हैप्पीनेस का, हैप्पीनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग यहाँ पे हैप्पीनेस किस चीज़ को समझते हैं, वो इस चीज़ को समझ, मेरा प्राइस बॉन्ड निकल आया, मेरा कुर्रा निकल आया, ठीक है, कोई मैंने गाड़ी अच्छी खरीद ली, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि हैप्पीनेस एक प्रोग्राम करने में, अगर आप ये एंजॉय कर रही हैं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ आपसे बात करना, ये हैप्पीनेस है। बेशक। अगर मैंने अच्छी टाई लगा ली मेरे लिए, अगर मुझे अच्छा कॉफ़ी का कप मिल गया, इसको मैं सेलिब्रेट करता हूँ। बिल्कुल। इन छोटी छोटी चीज़ों में सेलिब्रेट करना सीखें। छोटी छोटी, ये पौधा है, आपने देखा, इसको गौर से देख के इसको खुश हों कि अल्लाह की कुदरत को अप्रिशिएट करें। तो मौसम थोड़ा बाहर क्लाउडी है, इसी को आप समझ लें कि आप खुश हो जाएं इसको देख। बिल्कुल ऐसे ही। छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढें। हैप्पीनेस इन चीज़ों में है, ना कि आपका कोई लॉटरी निकल आए या कुछ ऐसी हो जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा, अगर हम मुसलमान यकीन कर ले कि अल्लाह की कुदरत पे, अल्लाह को सबमिट करा दे, तो फिर कोई पछतावा नहीं रहता। सही बात है। ये थोड़ी सी चीज़ें हमें अपनी पर्सनालिटी में चेंज लेके आनी है, लाइफस्टाइल में चेंज लेके आना है। आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, हर हाल में शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला की तकसीम पे राज़ी होना है। जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिख दिया है वो आपको मिलना ही मिलना है, ना तो वो परेशानी से मिलना है, ना तो वो टेंशन से, डिप्रेशन से। ये सिर्फ आपके लिए मसाइल, जब आप तवक्कल करेंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का जितना शुक्र अपने से नीचे देखेंगे, तो आप बहुत पुरसुकून रहेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।